जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, इसलिए सारे संसार में आज सभी महात्मा कर्म और धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, कुरान के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से, चर्च में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर हमें तुम्हें सबको सोचना चाहिए, जहां से कोई एक इंसान वर्तमान का जो उन लोकों में आता जाता हो, उससे हमें दीक्षा लेकर, ज्ञान लेकर साधना करनी चाहिए। सभी महात्माओं के इतिहास में लिखा है, सभी धर्मों में लिखा है, कामिल फकीर, मुर्शिद, गुरु, सतगुरु जीता जागता होना चाहिए, वर्तमान का होना चाहिए। पीछे का कोई महात्मा आत्माओं को नहीं जगा सकता, क्योंकि इंसान बोलने वाला साफ साफ होना चाहिए। बाबा जी की कही हुई प्रार्थनाएं मैं आपको बताता हूं, जो पूर्ण सत्य ज्ञान थी। उनका अर्थ पूर्ण सत्य था। तेरे चरणों में शीश नवाऊं, दया करो दातार। परम पिता परमात्मा के चरण कमल कहाँ है? चित आकाश। चित आकाश होता है आंख बंद करने के बाद जब हम सुपना देखते हैं, तो यहाँ जो क्रियाएं दिखती हैं सुपने तौर पे चित आकाश होता है। अगर हम जैसा कर्म करेंगे, अगर हम सत्य के कर्म करेंगे तो हमारे अंदर सत्य के विचार आएंगे। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारे मन में बुरे विचार आएंगे। अगर हम आनंद का काम करेंगे तो हमारे अंदर आनंद आ जाएगा। जब भी तो कहा, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, दया करो दातार। मैं तेरे चरण कमलों का बराबर ध्यान करूं। चरण कमल कहाँ है? चिताकाश में। चिताकाश कहाँ है? आंख बंद करके जो अंधेरा है उसमें गुरु की द्वारा बताई युक्ति से प्रकाश हो जाता है। जैसे ये स्थूल संसार है, ऐसे ही अंदर में नूरी संसार है। नूरी संसार कहते हैं प्रकाशवान संसार। आज आप उस संसार को किसी गुरु के, किसी सदगुरु के, किसी की सादगी संगत में ग्रहण करके देख सकते हो और जा सकते हो। ये आपका परम सौभाग्य है। तेरे बिन सदगुरु कौन करे भव पार। आत्मा को केवल सदगुरु पार कर सकते हैं, गुरु पार कर सकते हैं, सादगी संगत पार कर सकती है। और जो आने वाला समय आएगा उसमें कोई चेला पार कर सकता है। गुरुवर कब से पुकारूं, सुन लो गुरु पुकार। तेरे बिन सती गुरु कौन करे भव पार। गुरुवर कहते हैं, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर को जाता हो, कहाँ तक? सतलोक तक, वो आपको पार करा सकता है। आप ये साधना ही कठिन नहीं है। कल युग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने, जो मथुरा के रहने वाले थे, सारा सिस्टम, सारा साधनाएं आसान कर दी। बैठ कर सकते हो, लेट कर कर सकते हो, नहाना धोना शरीर के लिए शुद्ध हो सकता है, साफ रह सकते हो। पर नहाने धोने, हाथ मुंह धो और 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम साधना कर सकते हो। आधा घंटा कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो। अगर आप 10 मिनट साधना करोगे तो आपको 10 मिनट की मजदूरी मिल जाएगी, और 1 घंटे साधना करोगे तो 1 घंटे की मजदूरी मिल जाएगी। भगवान आत्माओं की मजदूरी नहीं रखता। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, तेरे चरणों को छोड़कर मैं जाऊं कहाँ। जब आत्मा को एक बार परमात्मा के चरण कमल मिल जाते हैं तो फिर छुड़ाए नहीं छोड़ती। क्योंकि जिस प्रकार हमारा ये संसार आत्मा छुड़ाए नहीं छोड़ते, मानव समाज को हम तुम कितना ही भी समझाएं,
जो बुरे कर्म करेंगे वो कहने सुनने से नहीं छोड़ते। सतगुरु एक ऐसे होते हैं जो सिर पे हाथ रखकर, हाथ मिलाकर, समझाकर सत्संग के माध्यम से छुड़ा सकते हैं। सेवक तो सेवक होता है, सत्य बताता है। जिन जीव आत्माओं की समझ में आ जाता है वो सत्य पर चल पड़ते हैं। आज हम तुम सब मिलकर हमें सत्य पर चलने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयानक है। बीमारी आएंगी, आपको तबाह कर जाएंगी। भूकंप आएंगे, आपका घर परिवार का काफी नुकसान हो जाएगा। ये बाबा जय गुरुदेव की किताबों में लिखा हुआ है। मिसाइलें छूटेंगी और मुझ पापी को भूल कर तुम छिपे कहाँ। सारे इंसान सभी धर्मों के अच्छे और बुरे कर्म करते रहते हैं। कितने पाप करते हैं, कितने पुण्य हो जाते हैं, कोई पता चलता है? फिर भी आत्मा कह रही है मुझ पापी को छोड़कर तुम छिपे कहाँ। मतलब मैं पापी हूँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ छिप गए? हे आत्मा के मालिक, कुल मालिक, आप कहाँ छिप गए? जब आत्मा, आज हमें ये तो एक आधार है कि हम जय गुरुदेव का नाम ले सकते हैं। जब कोई इंसान मनुष्य धारण करके इस संसार में आता है और जो कह के जाता है सदगुरु, वो पूर्ण हो जाता है। आज बाबा जी की कही हुई बातें हमारे लिए अजर और अमर हैं और अपने घर जाने का एक जरिया, एक माध्यम है। आप वहाँ जा सकते हो। बाबा जी ने कहा था मैं 400 साल तक रहूँगा और मैं आपका आत्म कल्याण करूँगा। पापी पापी बहुत तक तारे, मुझको भी दो तार। तुमने सुल्ताना डाकू जैसे वाल्मीकि ऋषि बन गए, वो जमाना तो और था। आज भी अगर तुमने कोई कर्म गलत भी कर लिए हैं, आप मथुरा जाइए, क्षमा याचना कीजिए, शाकाहारी रहिए, मांसाहार का त्याग कर दीजिए। अपने यार दोस्त मित्र भाई बहन कोई भी आपको दिखाई देता है तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। संत मत में जोर जबरदस्ती नहीं होती, तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं होता। आपको चाहिए प्रेम से समझाना, भक्ति से समझाना, भाव से समझाना, समर्पण से समझाना, जो आपके दोस्त मित्र सगे संबंधी हैं। अगर आप समझाने में कामयाब हो गए तो आपका भी आत्म कल्याण हो जाएगा और दूसरों को भी दया का पात्र हो जाएंगे। तेरे बिन सत्य गुरु कौन करे भव पार। गुरुवर कब से पुकारूं, सुन लो गुरु पुकार। जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, मैं आपको सत्य बताने आया हूँ और ये मेरा एक सत्य बताने का यूट्यूब चैनल का एक माध्यम है। गांव-गांव, जिले-जिले दौरा करने में थोड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। कोई आज के ज़माने में बातें नहीं सुनता। आज का हमारा समाज लिखा पढ़ा है। आप पढ़े हुए भाई बहन जितने भी हैं, इसी यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे को बता सकते हैं जिन्हें परेशानियां हैं। बहुत सारी परेशानियां जो अनगिनत हैं आपके अनुसार हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। एक सवा साल बड़े लगन से, प्रेम से, साध सिख के संपर्क में रहते हुए आप अपने घर बैठे साधना कर सकते हैं। साधु सेवक को आपके तन मन धन की जरूरत नहीं होती। संगत को तन की जरूरत होती है, मन को भगवान की जरूरत होती है और आत्मा को परमात्मा की जरूरत होती है। ये तीनों चीज आप अपने घर परिवार में कर सकते हो, पर महीने 2 महीने में 4 महीने में एक बार मथुरा और खितौरा आप जरूर जाइए। वहाँ जाने से आपको आधार मिल जाएगा। जय गुरुदेव।